नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस.in। दोस्तों, आज हम आपके लिए छत्तीसगढ़ का न्यूनतम वेतन लेके आए हैं कि 1 अक्टूबर 2020 से अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी ज़िले में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में अलग अलग जो एस्टेब्लिशमेंट तय किया गया है उसके अंदर काम करते हैं तो 1 अक्टूबर से जो महंगाई भत्ते का दर है सरकार के द्वारा पब्लिश किया गया लेबर विभाग के द्वारा, उसके हिसाब से आपका क्या होगा। अगर ये आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हम इस चैनल पे आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर किसी भी ज़िले में, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में आप काम करते हैं तो सरकार के द्वारा जो नियोजित इकाई है उसका न्यूनतम वेतन कितना होगा 1 अक्टूबर 2020 से आज हम इसकी जानकारी लेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के लेबर विभाग ने 29 सितंबर 2020 को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग जोन वाइज आपका न्यूनतम वेतन क्या होगा 1 अक्टूबर से आज हम उसकी जानकारी लेने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में 1 अक्टूबर 2020 से आपका न्यूनतम वेतन का दर क्या है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हमारा ब्लॉग www.workerboss.in का लिंक मिल जाएगा, जिसको क्लिक करते हैं ये वाला हमारा पोस्ट खुलेगा। इस पोस्ट को पूरा पढ़ेंगे और यहाँ पे अलग अलग जो कैटेगरी है उसके हिसाब से हमने टेबल दे रखा है। इस टेबल में आप आएंगे तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी है, फिर जोन है, बेसिक पर डे है, उसके बाद बेसिक पर मंथ है, VDA यानी कि महंगाई भत्ता पर डे है और VDA पर मंथ है। उसके बाद टोटल पर डे एक दिन का क्या है और टोटल जो है मंथली है वो यहाँ पे हमने दे रखा है। अब आप अनस्किल्ड के अंदर आते हैं और जोन ए में आते हैं तो आपका एक दिन का 364 रुपया 62 पैसा और मंथली जो होगा 9,480 रुपया। इसी तरह अनस्किल्ड में ही जोन बी में आते हैं तो एक दिन का 354 रुपया 62 पैसा और मंथली जो होगा 9220 रुपया। इसके अलावा अनस्किल्ड में ही सी जोन के अंदर आते हैं तो 344 रुपया 62 पैसा और मंथली जो होगा 8,960 रुपया। इसके बाद सेमी स्किल्ड ए जोन में आते हैं तो एक दिन का 389 रुपया 62 पैसा और मासिक जो होगा 10,130 रुपया। इसी प्रकार सेमी स्किल्ड जोन बी में एक दिन का 379 रुपया 62 पैसा और मंथली जो होगा 9,870 रुपया। इसी प्रकार सेमी स्किल्ड सी जोन के अंदर आपका 369 रुपया 62 पैसा और मंथली जो होगा 9,610 रुपया। इसके बाद स्किल्ड के अंदर जोन ए में 419 रुपया 62 पैसा और मंथली जो होगा 10,910 रुपया। इसके बाद स्किल्ड के जोन बी में 409 रुपया 62 पैसा प्रतिदिन और 10,650 रुपया मासिक। स्किल्ड के जोन सी में 399 रुपया 62 पैसा प्रतिदिन और मासिक जो होगा 10,390 रुपया। इसके बाद अंत में हाईली स्किल्ड के जोन ए में आते हैं तो 449 रुपया 62 पैसा प्रतिदिन और 11,690 रुपया मासिक। हाईली स्किल्ड के जोन बी में आते हैं तो 439 रुपया 62 पैसा प्रतिदिन, 11,430 रुपया मासिक। अंत में हाईली स्किल्ड के ही जोन सी में आते हैं तो 429 रुपया 62 पैसा प्रतिदिन और मासिक जो हो गया 11,170 रुपया। इसी पोस्ट के सबसे लास्ट में आएंगे तो ये वाला हमारा जो लिंक है वो नोटिफिकेशन का, इसको क्लिक करें। क्लिक करते हैं इस तरह का नोटिफिकेशन आपके सिस्टम पे खुल जाएगा और यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि अगर हमें 1 अक्टूबर 2020 से इस दर से नहीं दिया जाए तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने एरिया के लेबर कमीशनर ऑफिस में लिखित शिकायत करेंगे और जब भी आप लिखित शिकायत करें तो क्या करें, 10 गुना हर्जाना यानी कि जितना आपको कम पैसा दिया जा रहा है उसको 10 से गुना करके आप मांग कर सकते हैं। और जब भी आप कंप्लेन दें तो रिसीविंग ज़रूर लें, क्योंकि रिसीविंग नहीं लेंगे तो वो कार्रवाई नहीं करें। और कोशिश करें कि हार्ड कॉपी, ईमेल से कंप्लेन ना करें, वहाँ ऑफिस में जा कर के कंप्लेन करें, रिसीव कराएं, अपना पूरा पता ज़रूर लिखें उसमें और जो आपका कंपनी है उसका भी पूरा पता लिखें। और इसके बाद अगर रिसीविंग भी नहीं देते हैं तो आप क्या करें, एक कॉपी जो कंप्लेन का है पीछे स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दें और उसका जो स्लिप है वो संभाल कर रखें ताकि आगे फर्दर जो कार्रवाई होगी उसमें आपके पास रिकॉर्ड के लिए होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी ज़िले में, किसी भी शहर में सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी विभाग में, PSU आदि में काम करते हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, कोई नेशनलाइज बैंक हो गया, स्टेट बैंक, केनरा बैंक, इसके अलावा और भी एस्टेब्लिशमेंट हो सकते हैं, कोई सरकारी अस्पताल जो कि भारत सरकार के अधीन है, तो आपको एक अलग न्यूनतम वेतन की दर से दिया जाएगा।
अब आप पूछेंगे उसका क्या दर होगा, तो इसके लिए अभी फ़िलहाल अक्टूबर का नोटिफिकेशन आज तक नहीं आया है, और जैसे ही आएगा तो इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं जानकारी दूंगा। और फिलहाल आपका 1 अप्रैल 2020 के हिसाब से जब तक वो वाला नहीं आता है तब तक मिलेगा, और उसको जानने के लिए यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, और उसका नोटिफिकेशन उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इसके बाद जिस जिस राज्य का नोटिफिकेशन आते जा रहा है वैसे वैसे मैं जानकारी देते जा रहा हूँ। इसके साथ ही आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।